बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। MTH 404 लेक्चर नंबर 39 आज हमने शुरू करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएँ। मेहरबानी होगी आपकी। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। जब एक सब्सक्राइब बढ़ता है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके लिए और ज़्यादा स्ट्रगल करूं। एक और बढ़ता है तो दिल चाहता है और ज़्यादा स्ट्रगल करूं। तो आना और आकर वीडियो देखकर चले जाना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। कम से कम जाते हुए उस वीडियो का, उस लेक्चर का, उस मेहनत का रिवॉर्ड एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, वो तो करके जाया करें। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा आज का, क्योंकि इसमें हमने 3 प्रूफ करने हैं, तो थोड़ा सा लेंथी होगा। चलते हैं लेक्चर की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेक्चर है हमारा कैपिलरी लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये हमारे आज का जो लेक्चर ना, इसका मेन टॉपिक है। इसके आगे जो लॉ हैं उसकी कुछ कोई लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ है। तो आज हम इसी वीडियो में तीनों लॉ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। कैपिलरीज फर्स्ट लॉ जो है वो ये कहता है कि ईच प्लैनेट डिस्क्राइब एन इलिप्स विद द सन एट वन फोकस। जो भी प्लैनेट है वो एक इलिप्स जो है वो क्रिएट करता है, बनाता है एक सन को, मतलब एक मखसूस फिक्स फोकस पॉइंट एक रख के उसके गिर्द। प्रूव हम कुछ करते हैं। इसका प्रूव ये है कि जी मैस ऑफ सन उसको हम कैपिटल एम ले लेते हैं और मैस ऑफ प्लैनेट उसको हम स्मॉल एम ले लेते हैं। और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर। ये पिछले लेक्चर में भी हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ऑफ ऑर्बिट, वो हमारे पास क्या है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर ने पता नहीं यहाँ पर क्या कर दिया है, क्या हो गया है। पिछले लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पिछले लेक्चर में जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो यहाँ पे थी, इस जगह पर हमारे पास, ये देखें, ये थी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक हो गया। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इज, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी पिछले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में जो है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो आई है वो यही है ना आज का। जी बिल्कुल। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट जो है वो हमारे पास ये आ गया। हमने एफ को एक साइड पे ले ली है। ठीक हो गया। अब एफ की जगह पर हमने एफ की वैल्यू रख दी है। ठीक है। ये एम जो है ये मैस है प्लैनेट का, स्मॉल एम जो है। एफ की जगह पर हमने एफ की वैल्यू रख दी जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं, और स्मॉल एम आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ये वाला रिलेशन बन गया। यहाँ पर जी एम आर कॉन्स्टेंट। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि कैपिटल एम, स्मॉल एम और जी जो होते हैं ये हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कैपिटल जी और कैपिटल एम आ रहा है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया और इनको हमने म्यू रख लिया। आर इज इक्वल टू 1/u होता है, तो u इज इक्वल टू 1/r होता है, तो 1/r इज इक्वल टू u हो गया हमारे पास। ये u इज इक्वल टू 1/r हो गया, तो u स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 1/r का स्क्वायर। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप जी एम को अलहदा कर लेते हो तो 1/r स्क्वायर ही बचेगा ना हमारे पास। ये कुछ यूं होगा ना, इसको समझिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। जी एम को आप एक साइड पे कर लेते हो और 1/r स्क्वायर करते हो, तो ये एक ही बात है ना जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, ये एक ही बात है। ठीक है ना। तो 1/r स्क्वायर की जगह पर हमने यू स्क्वायर रख दिया, क्योंकि 1/r स्क्वायर की वैल्यू हमने यू स्क्वायर यहाँ पर ये ड्राइव की हुई है, और यू स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिंपल सा जो रिलेशन बच गया वो ये बच गया। ये म्यू जो है ये जी एम जो कैपिटल जी एम है ना, उसके कांस्टेंट जो हमने लिया हुआ था उसका है ये म्यू।
ठीक है जी। अब हम इसको दूसरी तरफ ले आए और ये स्टेप जो है ये भी हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ है, बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ये स्टेप हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ है और उसके बाद हमने ये वाला स्टेप भी पिछले लेक्चर में किया हुआ है। वीडियो लॉन्ग हो जाएगी इसलिए मैं आपको पिछले लेक्चर का हवाला दे रहा हूँ। और ये रिलेशन हमने एक ड्राइव किया हुआ था लास्ट लेक्चर में, और फिर हमने कहा था कि थीटा नॉट इज़ इक्वल टू 0 बिकॉज वो रोटेशन करता है जी बेस लाइन के साथ, इसलिए थीटा नॉट जो है वो इक्वल टू 0 रख दिया था। तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन बचा था वो ये वाला बच गया था, u माइनस म्यू ओवर एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी कॉज थीटा। और u की वैल्यू निकालने के लिए हम म्यू ओवर एच स्क्वायर को इस साइड पे ले आते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। u की वैल्यू क्या है 1 ओवर आर। ये सारा जो है ना ये ऑलमोस्ट सारा यहाँ तक जो है इस जगह तक ये तकरीबन पिछले लेक्चर का ही है, बल्कि ये वाला जो स्टेप है ये भी पिछले लेक्चर का ही है। अगर आपने लास्ट लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 38 वो लिया हुआ है तो आपको ये स्टेप सारे याद होंगे। ठीक है, 1 ओवर आर, यहाँ पे म्यू ओवर एच स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो म्यू ओवर एच स्क्वायर नहीं था तो ये मल्टीप्लाई होना था ना, लेकिन मल्टीप्लाई की जगह पर हमने डिवाइड कर दिया है, क्योंकि जब आप इस म्यू एच स्क्वायर को इस वाले म्यू एच स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिवीजन वाला उसके साथ मल्टीप्लाई होकर उसको कैंसिल कर देगा, तो सिंपल सी कॉस थीटा आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या किया कि ये स्टेप भी हम पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। अब हमने इसको पोलर फॉर्म इक्वेशन ऑफ कॉनिक के साथ कंपेयर किया, जो कि हमारे पास क्या होती है एल ओवर आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास क्या आ जाता है जी, ये वाला एल हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम है ना, तो एल जो है वो हमारे पास ये है और ई जो है वो हमारे पास दिस वन इसेंट्रिसिटी, जिसको हमने एच स्क्वायर ओवर म्यू इंटू सी लिखा है, क्योंकि ये एच ऊपर जाकर एच स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और म्यू जो है वो नीचे रह जाएगा। ठीक हो गया जी। ये हमने फर्स्ट प्रूव कर लिया है किसका जी, कैपिलरीज फर्स्ट लॉ जो है वो हमने प्रूव किया है कि जी ईच प्लैनेट डिस्क्राइब एन एलिप्स विद द सन ऑफ एट वन फोकस। तो वही चीज़ जो हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव की हुई थी वही सेम हमने ड्राइव की हुई है कि कॉनिक की जो है फर्स्ट कॉनिक ही होती है ना, एलिप्स जो है वो हमारे पास कॉनिक में ही आती है ना, तो कॉनिक की जो फर्स्ट इक्वेशन कॉनिक के जो जर्नल फॉर्म है पोलर इक्वेशन की उसके साथ हमने इसको कंपेयर कर दिया और हमने इसको प्रूव कर लिया है। ये ऑलमोस्ट जितना भी प्रूव है ना ये आपको पिछले लेक्चर वाला ही है, परेशान नहीं होना कि ये प्रूव कहाँ से आ गया इतना लंबा। अच्छा जी, अब सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ में हमें वो कहता है कि द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम्स। मसलन ये मैंने नीचे एक डायग्राम बनाई हुई है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ और ये सारी थ्योरी की आपको समझ लग जाएगी। डायग्राम ये है कि ये हमारे पास सन है, ये जो है ये गोल सा ये आपके पास सन है। अब सन का जो ये वाला पॉइंट है ए और बी, ये वाला जो एरिया है इसको हम A1 कह देते हैं। अब A1 से पॉइंट मतलब A से B तक और B से C तक और C से D तक, ठीक है ना। AB को हमने A1 कह दिया और A2 को हमने CD को A2 कह दिया इस पॉइंट को। इसी तरह ही E और F है। वो कहता ये है कि सेकेंड लॉ में जो सन है वो प्लैनेट जो आपके पास ड्रॉन फ्रॉम द सेम सन, अच्छा जी, वो कहते हैं कि जी जितना टाइम और जितना एरिया उसने यहाँ पर कवर किया है उतना ही टाइम और एरिया यहाँ पर भी कवर करेगा और उतना ही टाइम और एरिया यहाँ पर भी कवर करेगा। इट्स मीन कि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 आ जाएगा ना, यही मैंने लिखा हुआ है और इसी ये जो थ्योरी लिखी है इसमें भी यही चीज़ आपको प्रूव की हुई है। अच्छा, अब ज़रा हम चलते हैं, ये जो हमारे पास डायग्राम है ना इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपके पास एक पार्ट दिया गया है, वो जो ऊपर डायग्राम है ना उसका एक पोर्शन दिया गया है, मतलब P से Q तक, ठीक है ना। अब अगर P से Q तक जाते हैं तो OP का डिस्टेंस जो है उसको हमने R कहा हुआ है और PQ को हमने R प्लस DR कहा है। ठीक हो गया यहाँ तक।
और एक परपेंडिकुलर है आर डी थीटा जो है वो ये ड्राइव किया हुआ है परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। और जो पी और क्यू के दरमियान एंगल है वो डी थीटा है, और जो एक्सिस और पी के दरमियान एंगल है उसको थीटा कहा गया। तो पोलर कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएंगे जी, आर थीटा। एफ हमारे पास उसकी रेडियल फॉर्म प्लस ट्रांसवर्स फॉर्म, ठीक हो गया। तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो ए की रेडियल फॉर्म मतलब ए आर और ए थीटा उसकी ट्रांसवर्स फॉर्म। तो रेडियल फॉर्म ये है एक्सेलरेशन की रेडियल फॉर्म ये है, और ट्रांसवर्स फॉर्म हमारे पास ये हमने मिड से पहले ड्राइव किए हुए हैं अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो फोर्स एक्ट एज सेंट्रल फोर्स, सो ट्रांसवर्स कंपोनेंट इज 0, मतलब कि एफ थीटा जो है आपके पास फोर्स का वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब एम ए थीटा जो है वो आपके पास 0 है और ए थीटा जो है वो भी आपके पास 0 हो गया। मतलब कि ट्रांसवर्स जो एक्सेलरेशन है वो सारे का सारा 0 हो जाएगा। ऐसा ही है ना, जब आप इसको 0 कर दोगे, इक्वल टू 0 करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। मतलब 1/r आर है ना, तो आप आर के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई आर के साथ करो, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई आर के साथ करो, तो आपके पास सिंपल ये चीज़ बच जाती है। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया हुआ था कि आर स्क्वायर थीटा नॉट जो है, ये थीटा डॉट जो है उसको हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं और इक्वल टू एच के करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लेक्चर नंबर 35, 36, 37, 38 ये आपस में अटैच हैं, रेलिवेंट है। तो अगर आप 35 को करते हो तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी और आप कहेंगे कि यार ये तो मैंने वो पीछे भी पढ़ा हुआ है, ड्राइव यहाँ तक किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एरिया, डेल्टा एरिया जो है वो हमारे पास एरिया ऑफ ओ पी क्यू, इसका ओ पी और क्यू। तो ओ पी क्यू क्या है जी, हमारे पास हाफ एरिया का फार्मूला होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, तो ओ क्यू इंटू पी आर हो गया। पी आर क्यों हमने लिया है, ये देखो, ये पी क्यू नहीं, हमने पी क्यू क्यों नहीं लिया हमने, वो इसलिए कि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा करके एक ट्रायंगल बना ली है, ठीक है ना। दिस परपेंडिकुलर इज अप्रोचेज टू पी क्यू, दिस परपेंडिकुलर इज अप्रोचेज टू पी क्यू, मतलब कि सेम वैल्यू मिलती जुलती हैं, एक जितनी, ठीक हो गया जी। तो इसलिए पी आर लिख दिया हमने, उनकी वैल्यूज़ लिखी। ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास आर प्लस डेल्टा आर या डी आर है ना, ठीक है। और पी आर की वैल्यू हमारे पास आर साइन डेल्टा थीटा आता है। अब हमने आर साइन डेल्टा थीटा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई है, ठीक हो गया। और अब हमने क्या किया कि हमने एरिया को सारी वैल्यू को डेल्टा टी के साथ डिवाइड कर दिया और फिर हमने लिमिट्स पुट कर दी। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो यहाँ पर डेल्टा टी क्यों नहीं लिखा हुआ, भाई ये एंगल है, यहाँ पर नहीं आना है डेल्टा टी, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यू पुट कर दी और वैल्यू पुट करने के बाद उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास रिलेशन डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा डॉट आ गया आपके पास, ठीक हो गया जी। अब हमने क्या किया कि जी आर स्क्वायर थीटा डॉट को हमने एज ए कांस्टेंट कंसीडर किया। ये जो ऊपर मैंने ब्रैकेट सी बनाई हुई है ना, ये ज़्यादा बन गई है, ये यहाँ तक है, आर स्क्वायर थीटा डॉट एज ए कांस्टेंट क्या है जी, हमारे पास एच है, तो ये हमने एच बना दिया। दिस शोज डैट द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा ए डी ए ओवर डी टी जो है वो हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल ही आता है। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट निकल आया। मतलब जब वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट होगी तो वो उतने ही टाइम में एक जगह से जितनी जगह पर दूसरी जगह पर जब पहुंचेगा तो उसका टाइम भी सेम ही होगा। मिसाल के तौर पर अगर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है तो आप लाहौर से मुल्तान जाते हो तो आपको एक ही टाइम में पहुंचोगे, एक ही वेलोसिटी आपकी रहेगी, एक ही स्पीड रहेगी और फिक्स टाइम में आप पहुंचोगे, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। ये हमने प्रूव करा है। कैपेलरीज थर्ड लॉ जो है वो हमारे पास है, डिस्क्राइब हाउ प्लैनेट ऑर्बिटल पीरियड इन ईयर्स इज रिलेटेड टू इट्स ओवर
टू द क्यूब्स ऑफ देयर एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अच्छा जी, अब हमने इसमें क्यूब को प्रूव करना है। तो हमारे पास जो है एरियल स्पीड जो है वो हमारे पास क्या थी, जो हमने अभी पीछे यहाँ पर ड्राइव की हुई है, वो ये थी एरियल स्पीड। ठीक हो गया ना, ये थी हमारे पास एरियल स्पीड। तो हमने हाफ h लिख दिया और एरिया डिस्क्राइब टी टाइम इन टी टाइम, टी इज इक्वल टी होगा ना, कैपिटल टी होगा। जब आप एरिया को एक टाइम के साथ डिस्क्राइब कर रहे हो तो आपने एरिया को टाइम से मल्टीप्लाई किया, तो आपने दूसरी तरफ भी तो मल्टीप्लाई करना है। तो टी एच ओवर 2 आ गया, और टी एच जो है वो आपके पास होता है एरिया, और एरिया आपके पास होता है पाई ए बी। अब पाई ए बी और टी सिंपल आपने टाइम निकालना है इसमें, ठीक है ना। तो जब आपने टाइम निकालना है तो एच को दूसरी तरफ ले जाओगे तो डिवाइड होगा, और 2 को दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास लेटेस्ट रेक्टम जो है वो हमारे पास क्या होता है जी, एच स्क्वायर ओवर म्यू, ठीक है ना। तो एच स्क्वायर, एच की वैल्यू सिंपल आपके पास क्या आएगी, म्यू एल, और म्यू एल अंडर रूट। अब आपने एच की जगह पर म्यू एल अंडर रूट पुट कर देना है। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कुछ रिलेशन ये वाला बन जाएगा, ये दिस रिलेशन, ठीक है ना। इस स्टेप से, पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में यहाँ पर आए हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम बी स्क्वायर ओवर ए, ठीक है ना। तो एल अब आपके पास क्या आएगा जी, सिंपल एल जो है सॉरी बी जो है वो आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट एल ओवर बी ओवर ए का अंडर रूट। अब आपने क्या करना है कि जी एल अंडर रूट की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, तो आपके पास बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिंपल आपके पास क्या चीज़ बच जाएगी, ए का ए 1/2 की ए की पावर 1/2 होगी, तो ऊपर जाकर एड अप हो जाएगी। तो ये आपके पास रिलेशन जो है वो टी स्क्वायर ये चीज़ बनेगी। अब आपने क्या किया कि इसका स्क्वायर ले लिया। जब आपने इसका स्क्वायर लिया तो ये आपके पास रिलेशन बन गया। यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर ओवर म्यू जो है ये एज ए कांस्टेंट है, ठीक है ना। जब ये कांस्टेंट हो गए तो टाइम का जो स्क्वायर है वो इक्वल आ गया एरिया के क्यूब के, जो कि हमने प्रूव करना था। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन रिलेट द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पीरियड्स टू द क्यूब ऑफ देयर एवरेज डिस्टेंस, मतलब कि एवरेज डिस्टेंस का जो क्यूब है उसकी रेशियो के इक्वल आना चाहिए। ये हमने प्रूव कर लिया। ये था जी आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। सिंपल डेरिवेशन है, और 35, 36, 37, 38 ये आपस में कोरिलेटेड है। इनमें अगर करना है तो आपको 35 से ऑनवर्ड शुरू करेंगे तो ये सारी डेरिवेशन आपको फिंगर टिप्स के ऊपर हो जाएगी। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी टिप्स मैंने आपको बता दी है। लेकिन जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।